हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यार अभी टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं सुबह के और मैं निकल चुका हूँ यार एक और मंदिर को विज़िट करने जो हमारा सिलाकुई साइड पड़ता है। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर, उनके दर्शन लेने, उनका आशीर्वाद लेने। और मैं आपको पूरी स्टोरी भी बताऊंगा यार। मेरी एक फ्रेंड गई थी तो उसका स्टेटस देखा था मैंने, तो काफ़ी यार इंटरेस्टिंग लगा मुझे ना। मैंने फिर काफ़ी पढ़ा भी उसके बारे में नेट पे ना, इंटरनेट पे स्टोरी पढ़ी मंदिर की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मुझे लगा यार कि आप सबको भी यार थोड़ा मतलब शेयर करना चाहिए आप सबके साथ मुझे। तो बस फिर इसीलिए निकल चुका हूँ आज मैं एक और न्यू जर्नी पे। तो और साथ में मेरे साथ है आकाश, मेरा दोस्त। और यार इसको भी मैंने बोला कि यार चल यार ज़रा मेरे साथ चल, तो हम दोनों जाएंगे आज अच्छे से मंदिर विज़िट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बजरंगबली का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी आज की यात्रा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर जो हमारा देहरादून में पड़ता है। वैसे तो यार ज़्यादातर लोगों को बस राजस्थान वाले मंदिर के बारे में पता है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर भी है, बट आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हमारे देहरादून में जो हमारा खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, सफ़र एंजॉय कीजिए। दोस्तों यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं श्री खाटू श्याम बाबा के धाम। जय श्री खाटू श्याम बाबा। दोस्तों अब मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लूँगा। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के, सुकून मिला काफ़ी। हमने प्रसाद भी चढ़ाया अंदर जाके। जैसे आपको पता ही है दोस्तों कि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। जो लोग भी मतलब अपने कष्टों से हार जाते हैं, दुख दर्द जिनको ज़्यादा होते हैं, तो वो यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने। और दोस्तों जानते हैं हम खाटू श्याम बाबा का इतिहास। तो खाटू श्याम बाबा का इतिहास बहुत पुराना है, हमारा द्वापर युग का इतिहास है इनका। और कहा जाता है कि जो हमारे महाभारत के टाइम में जो भीम थे, महाबली भीम के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनके जो पुत्र थे घटोत्कच, तो घटोत्कच के पुत्र थे हमारे बारबरिक। तो जो बारबरिक थे, महाभारत के युग से पहले क्या हुआ कि जो बारबरिक थे उन्होंने अपनी माता के सामने अपनी इच्छा जताई कि मुझे भी महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, मुझे भी, मेरे को भी जाना है मतलब युद्ध में और अपने परिवार के लिए लड़ना है। तो हुआ यूँ कि महाभारत के युद्ध में जाने से पहले जो उनकी माता थी माता मौरवी, तो मौरवी ने क्या करा कि अपने पुत्र से, बारबरिक से, वो 2 वचन लिए। उन्होंने 2 वचन कुछ ऐसे लिए कि पहला वचन तो ये था कि अगर जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा तो तुम मांगेगा तो तुम उसको मतलब मना नहीं करोगे, मतलब जो भी तुमसे कोई रास्ते में कुछ मांगेगा तो तुम उसको दोगे, मना नहीं करोगे। और दूसरा वचन ये था कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तो जो बारबरिक थे वो बचपन से ही बहुत वीर थे। तो क्या था कि ये शुरू से ही माता दुर्गा माता की तपस्या करते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने दुर्गा माता को प्रसन्न करके उनसे 3 बाण लिए। तो माता ने इनको प्रसन्न होकर इनको 3 बाण दिए। तो तब से ही खाटू श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो क्या हुआ कि बारबरिक अपनी माता को ये दोनों वचन देके चले गए महाभारत के युद्ध के लिए। तो क्या हुआ, रास्ते में जाते जाते ना दोस्तों उनको श्री कृष्ण दिखे। तो जो श्री कृष्ण थे वो एक ब्राह्मण के भेष में थे। तो जो बारबरिक थे उनको पता नहीं चला कि ये मेरे सामने जो खड़े हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब बारबरिक युद्ध में जाने वाले थे ना, तो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि महान योद्धा तुम कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने बताया कि मैं भारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ और मैं पूरे युद्ध को अकेले ही जीत सकता हूँ, ऐसे ऐसे। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने मतलब जानबूझ के बोला कि यार ऐसा तो कहाँ है तुम्हारे शस्त्र वगैरह, तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि मैं अभी आपको प्रमाण दे सकता हूँ, मतलब प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं अपने इन 3 बाणों से ही पूरा युद्ध जीत सकता हूँ। कि मेरे 3 बाण जो हैं बहुत ही अनमोल हैं, कि ये मुझे माता दुर्गा ने दिए हैं। तो श्री कृष्ण जी ने जो ब्राह्मण के भेष में थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इन्हें कहा कि अपने जो 3 बाण हैं मुझे उनका यूज़ करके दिखाओ, मुझे मतलब दिखाओ मतलब कि कैसे तुम मतलब सिर्फ इन 3 बाणों से ही पूरे युद्ध को अकेले जीत सकते हो। तो हुआ ये कि जो ब्राह्मण के भेष में थे श्री कृष्ण जी, तो इन्होंने कहा कि जहाँ पे वो थे तो वहाँ पे ना बहुत जंगल था दोस्तों। तो जंगल में क्या था कि बहुत सारे पेड़ थे,
तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी जो भी सामने जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सारे, बहुत सारे पेड़ थे वहाँ, तो इन सब की जो पत्तियाँ हैं ना, तो उनको मतलब भेद के दिखाओ मुझे। तो क्या हुआ कि जो बारबरिक थे उन्होंने बोला ठीक है मैं करके दिखाता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण के भेष में क्या करा कि अपने जो उनका पाँव था ना, पैर, तो पैर के नीचे एक पत्ती दबा दी। तो उससे क्या हुआ कि सारी पत्तियाँ तो जैसे पेड़ में थी, तो क्या हुआ जब बारबरिक ने बाण चढ़ाया अपना पहला, तो हुआ यूँ कि जो सारी पत्तियाँ थी पेड़ में उन सब में ना छेद हो गया। बारबरिक ने अपने एक ही बाण से ना उन सारी पत्तियों को भेद दिया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो श्री कृष्ण थे ना, उन्होंने बारबरिक से कहा कि तुम मुझे क्या करो कि तुम मुझे अपना सर दान में दे दो। तो बारबरिक ने पूछा कि क्या आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो ब्राह्मण है वो मेरा ऐसे सर नहीं मांग सकते, तो आप कौन है, पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तो फिर क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने अपने वो असली रूप में आए। तो जब बारबरिक से श्री कृष्ण ने उनका सर मांगा, तो बारबरिक ने उनसे पूछा कि तुम मुझसे मेरा सर क्यों मांग रहे हो, मतलब श्री कृष्ण जी से पूछा ना कि आप मुझसे मेरा सर क्यों मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपनी माता को वचन दिया है कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तो यार, तो फिर क्या होगा कि अगर महाभारत के युद्ध में अगर तुम लड़ने जाते हो, तो तुम पहले अगर पांडवों के पक्ष से लड़ोगे ना, तो उनका पक्ष मजबूत हो जाएगा। तो तुम फिर क्या करोगे, अपनी माता का वचन, जो तुमने माता को वचन दिया ना, उसका मान रखने के लिए तुम्हें गौरवों के पक्ष से लड़ना पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने बारबरिक से उनका सर मांगा। तो फिर क्या हुआ कि बारबरिक ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए मुझे, तो मुझे मतलब महाभारत का युद्ध भी नहीं लड़ना, मेरी सारी इच्छाएँ समाप्त हो चुकी हैं, बट क्या है मुझे ना महाभारत का युद्ध देखना है। तो अपना ना सर देने से पहले ना बारबरिक ने क्या करा कि उनको इच्छा जताई, मतलब अपनी श्री कृष्ण के सामने कि मुझे ना पूरा महाभारत का युद्ध देखना है। तो ये इच्छा जताने के बाद ना बारबरिक ने क्या करा कि अपना सर काट के ना श्री कृष्ण जी को दे दिया, उनके चरणों में रख दिया। उसके बाद क्या हुआ फिर कि जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने ना बारबरिक के शीश को वरदान दिया कि तुम्हें मेरे नाम से कलयुग में पूजा जाएगा, और जो तुमने अपनी माता को वचन दिया है वो खाली नहीं जाएगा, ठीक है। तुम हमेशा ही मतलब कि हारे का सहारा बनोगे, जो भी आपके तुम्हारे द्वार में आएगा तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ फिर कि श्री कृष्ण जी ने बारबरिक जी को आशीर्वाद दिया कि तुम पूरा युद्ध देख पाओगे। और फिर क्या हुआ कि जो वहाँ पे ना बहुत बड़ा जो पहाड़ था एक, तो उसकी जो ऊपर वाली चोटी थी ना, तो श्री कृष्ण ने जो बारबरिक का सर था वो वहाँ रख दिया। तो इसीलिए दोस्तों खाटू श्याम बाबा को हरे का सहारा भी कहा जाता है। दोस्तों फिर ये थी खाटू श्याम बाबा की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखें सब अपना। टेक केयर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।